पहला सवाल तो यही है कि एक ऐसी फर्म जो मीडिया चैनल के लिए रजिस्टर कराई गई थी, उसने कृषि योग्य भूमि खरीदी। वो फर्म, जैसा मैंने बताया, हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की है। अब खेल यहीं खत्म नहीं होता, खेल उसके आगे है। महज कुछ दिनों बाद यही कृषि भूमि इंडस्ट्रियल भूमि में बदल जाती है। यानी आपने जमीन खरीदी वो जो आइडेंटिफाई थी एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में, जिसका उपयोग सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए हो सकता था। आपने खरीद ली, नेचुरली उसकी कीमत कम होगी, कम कीमत पे आपने खरीद ली और खरीद के उसको आपने इंडस्ट्रियल यूज में, मतलब सरकारी स्तर पे कृषि योग्य जमीन को जो एग्रीकल्चरल यूज था उसको बदल के इंडस्ट्रियल यूज कर दिया गया। जब हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे तो उनका नाम दो घोटालों में आया था। श्रद्धा चिटफंड घोटाला, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, पश्चिम बंगाल असम के कई सारे नेताओं के ऊपर वो आरोप है। और दूसरा जिसकी बात नहीं होती है, हिंदी हार्टलैंड में तो बिल्कुल बात नहीं होती है, लुई बर्गर स्कैम। ये जो लुई बर्गर स्कैम था, जल परियोजना से जुड़ा हुआ स्कैम था। इसमें करोड़ों की धांधली की बात थी कि करोड़ों का रिश्वत लिया गया है। अब आपको मैं बताऊं कि जब तक वो भाजपा में नहीं कांग्रेस में थे तब तक भाजपा उनको करप्ट कहती थी। ये सारे आरोप उनके ऊपर लगाए जाते थे। इसके बाद वो भाजपा में आ गए, वॉशिंग मशीन में आ गए। 9 अप्रैल 2016 को अमित शाह जी कहते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जितने भी आरोप हैं उनकी जांच कराई जाएगी। कि प्रधानमंत्री महोदय या हमारी जो इस समय की सरकार है वो ये दावा करती है कि उसके यहां बिल्कुल करप्शन नहीं है, लेकिन जब उसके अपने लोगों के ऊपर करप्शन का आरोप लगता है, आप जानते हैं सीएजी ने बाकायदा आरोप लगाया कि जो उज्ज्वला योजना है उसमें एक ही नंबर पर हजारों लोगों को कनेक्शन दे दिए गए, और भी इस तरह के आरोप जब लगाए गए, या फिर नितिन गडकरी जी के ऊपर आरोप लगा, तो इन आरोपों को हवा में उड़ा दिया गया। सीएजी की उस रिपोर्ट पर कोई खास बहस हुई नहीं। और इस तरह के आरोप जब अब हेमंता बिस्वा शर्मा पे लग रहे हैं तो ये उम्मीद करना कुछ ज्यादा ही उम्मीद हो जाएगी कि इस पर कोई जांच होगी। मनीष सिसोदिया जो आपके नेता हैं, आजकल जेल में हैं, वो भी करप्शन के आरोप में ही हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी की फर्म ने कोविड के टाइम में पीपीई किट घोटाला किया था। उस समय हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इसके खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मानहानि का केस किया कि नहीं किया। कम से कम कोई मुकदमा चलता या कोई पेशी तो होती, तो इस तरह की खबर जरूर आती। कोई खबर तो नहीं आई है, लेकिन तब भी मनीष सिसोदिया ने उनके ऊपर आरोप लगाया था और उस आरोप की भी कोई जांच नहीं हुई। नमस्कार। न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनके एक प्रिय मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, जिसके नाम से आप सब लोग परिचित हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जी अक्सर राहुल गांधी को ट्रोल किया करते हैं, बड़े तीखे तीखे स्टेटमेंट दिया करते हैं। सीएए के समय के उनके जो स्टेटमेंट हैं वो भी आप लोगों को याद आ सकते हैं। मतलब, हालांकि मैं बता दूं कि पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, लेकिन भाजपा में जाने के बाद शायद अपनी जो भाजपाई राष्ट्रभक्ति है, हिंदुत्ववादी राष्ट्रभक्ति है, और जो ट्रोल बिहेवियर है, उसको बहुत जोर शोर से आगे आके प्रूफ करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें आती रहती हैं, आप लोग इस चीज को जानते हैं। लेकिन अचानक अभी उनके ऊपर करप्शन का एक बड़ा आरोप लगा है। हुआ ये कि कांग्रेस के जो नेता हैं गौरव गोगोई, उन्होंने ट्विटर पर, जो अब एक्स बन चुका है, एक तस्वीर शेयर की। और वो तस्वीर शेयर करके उन्होंने लिखा, जो लिखा वो मैं शब्दशः पढ़ देता हूं। पीएम मोदी ने भारत के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, इनकम दोगुनी करने के लिए किसान संपदा योजना शुरू की, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपनी पत्नी की फर्म को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के रूप में 10 करोड़ रुपए दिलाने में मदद की। यह उनका आरोप है। उसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इस आरोप को और डिटेल में बताया। कांग्रेस का कहना है कि प्राइम ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनी है जो हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की कंपनी है। इस कंपनी ने खुद को जो डिक्लेयर किया है वो कि नॉर्थ ईस्ट की, यानी भारत के जो उत्तर पूर्व भारत है, उसकी मीडिया चैनल के रूप में अपने आप को घोषित किया हुआ है। यानी कि प्राइम ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जो फर्म है हेमंता बिस्वा शर्मा की, वो खुद को नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूर्वी भारत का मीडिया चैनल बताती है। अच्छी बात है, कोई भी मीडिया चैनल बना सकता है।
लेकिन खेल यहां हुआ कि जब असम के मुख्यमंत्री अपने पद की शपथ लेते हैं, यानी हिमंता बिस्वा शर्मा जब अपने पद की शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, उसके कुछ ही महीने बाद यह कंपनी कृषि भूमि खरीदती है। यानी नंबर वन तो ये कि वो भूमि जो खेती की भूमि के रूप में रेखांकित है, जिसको कृषि के लिए ही खरीदा जा सकता है, ऐसी जमीन खरीदती है हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की जो कंपनी है। ऐसी कंपनी है जो खुद को मीडिया कहती है कि नॉर्थ ईस्ट का मीडिया है हम। तो यहां सवाल ये उठता है कि एक मीडिया चैनल, नेचुरली जिसका रजिस्ट्रेशन एक मीडिया चैनल के रूप में हुआ है, उसकी फर्म कृषि योग्य जमीन, खेती की जमीन कैसे खरीद सकती? पहला सवाल तो यही है कि एक ऐसी फर्म जो मीडिया चैनल के लिए रजिस्टर कराई गई थी, उसने कृषि योग्य भूमि खरीदी। वो फर्म, जैसा मैंने बताया, हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की है। अब खेल यहीं खत्म नहीं रहता, खेल उसके आगे है। महज कुछ दिनों बाद यही कृषि भूमि इंडस्ट्रियल भूमि में बदल जाती है। यानी आपने जमीन खरीदी वो जो आइडेंटिफाई थी एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में, जिसका उपयोग सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए हो सकता था, आपने खरीद ली। नेचुरली उसकी कीमत कम होगी, कम कीमत पे आपने खरीद ली और खरीद के उसको आपने इंडस्ट्रियल यूज में, मतलब सरकारी स्तर पे कृषि योग्य जमीन को जो एग्रीकल्चरल यूज था उसको बदल के इंडस्ट्रियल यूज कर दिया गया। और ये कंपनी इसके बाद इंडस्ट्रियल यूज में करने के बाद भारत की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में आवेदन करती है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि खरीदने के पहले आवेदन किया होगा, जब वो कृषि योग्य भूमि होगी, क्योंकि कृषि योग्य भूमि होगी तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो यानी खेल कुछ ऐसा बनता है कि खेती की जमीन खरीदी जाती है और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में आवेदन किया जाता है और उसको बताया जाता है कि हम फूड प्रोसेसिंग का काम करेंगे और उस फूड प्रोसेसिंग के काम के लिए 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी उसको दे दी जाती है। पूरा खेल आपके सामने क्लियर है। एक ऐसी फर्म जो कहती है कि हम मीडिया कंपनी है, वो खेती की जमीन खरीदती है, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में अप्लाई करती है कि हम फूड प्रोसेसिंग करेंगे, 10 करोड़ रुपए की उसको सब्सिडी मिल जाती है, उसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए जमीन को बदल दिया जाता है। ये पूरा खेल है जो कांग्रेस लेके आई है। जाहिर तौर पर हिमंता साहब ने कहा है कि ये फर्जी केस है। कौन आदमी अपने ऊपर करप्शन का आरोप लगने के बाद कहेगा नहीं साहब सही केस है? वो तो यही कहेगा कि ये फर्जी केस है। तो ये एक मामला संज्ञान में आया है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर मीडिया में कोई बातचीत नहीं होगी। हमारी मीडिया किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर एक तो आरोप लगता नहीं है, दूसरा अगर आरोप लग भी जाए तो कभी कोई बहस नहीं कराती। आपको पता है कि सीएजी ने आरोप लगाया था शिवराज सिंह चौहान पर, उस पर कभी बात नहीं हुई। और भी लोगों पर आरोप लगा, नितिन गडकरी पे आरोप लगा, उस पर भी कोई बात नहीं। ये सारी बातें दबा दी गई। तो मीडिया में तो ये बात होगी नहीं, इसलिए मुझे लगा ये बात मैं आपके पास लेके आऊं। लेकिन जो जरूरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये कि हिमंता बिस्वा शर्मा पर पहली बार कोई ऐसा आरोप लगा हो, ऐसा नहीं है। दरअसल जब हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे तो उनका नाम 2 घोटालों में आया था। श्रद्धा चिटफंड घोटाला, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, पश्चिम बंगाल, असम के कई सारे नेताओं के ऊपर वो आरोप है। और दूसरा जिसकी बात नहीं होती है, हिंदी हार्टलैंड में तो बिल्कुल बात नहीं होती है, लुई बर्गर स्कैम। ये जो लुई बर्गर स्कैम था, जल परियोजना से जुड़ा हुआ स्कैम था, इसमें करोड़ों की धांधली की बात थी कि करोड़ों का रिश्वत लिया गया है। अब आपको मैं बताऊं कि जब तक वो भाजपा में नहीं कांग्रेस में थे तब तक भाजपा उनको करप्ट कहती थी। ये सारे आरोप उनके ऊपर लगाए जाते थे। इसके बाद वो भाजपा में आ गए, वॉशिंग मशीन में आ गए। भाजपा में आने के बाद भी या इन आरोपों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। हुआ ये कि अमित शाह जो हैं, गृह मंत्री अमित शाह, वो गए हुए थे असम में और वहां पर किसी ने उनसे सवाल पूछ लिया कि हिमंता बिस्वा शर्मा को आप भ्रष्ट मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो अमित शाह ने एक बात तो कही कि यह सवाल गलत है, इस तरह से सवाल नहीं किया जाना चाहिए, टाल गए वो। लेकिन 9 अप्रैल 2016 को उसी समय उन्होंने एक बात और कही थी कि हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जितने भी चार्ज हैं उनकी जांच कराई जाएगी। 9 अप्रैल 2016 को अमित शाह जी कहते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जितने भी आरोप हैं उनकी जांच कराई जाएगी। 1 सितंबर 2017 को गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक फैसला आता है, जिस फैसले में गुवाहाटी हाईकोर्ट कहती है कि सीबीआई को यह केस दे दिया जाए।
ये लुई बर्गर जो स्कैम है वो सीबीआई को दे दिया जाए, क्योंकि राज्य की जो पुलिस है उसकी जो जांच है, उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो संतोषजनक नहीं है। सीबीआई को केस सौंप दिया गया, लेकिन सीबीआई को केस सौंपने के बाद उनसे कभी पूछताछ, एक समय ये शोर मचा कि उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन 5 नवंबर 2018 5 नवंबर 2018 को सीबीआई के स्पोक्स पर्सन आर के गौर ने जितनी इस तरह की रिपोर्ट आई थी कि हिमंता बिस्वा शर्मा से पूछताछ कर रही है सीबीआई, उसको खारिज कर दिया और उन्होंने साफ साफ कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा से किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई। इसके आगे एक और मजेदार केस गुवाहाटी हाई कोर्ट के कहने पर सीबीआई को सौंपा गया था और केस सीबीआई के पास ही है, लेकिन इसी बीच में हिमंता बिस्वा शर्मा की जो सरकार है उसने एक इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया, सिंगल इंक्वायरी ऑफिसर, जिसको एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने की बात कही गई। ये ऑफिसर कौन था वो जान लेंगे तो और मजा आएगा। ये आसाम मेघालय कैडर के 1989 बैच के बोर ठाकुर नाम के एक आईएएस ऑफिसर हैं, जो आसाम गवर्नमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और आसाम गवर्नमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में वो रिपोर्ट किसको करते हैं? हिमंता बिस्वा शर्मा यानी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। यानी एक जांच जिसके बारे में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बाकायदा कहा कि स्टेट पुलिस ढंग से जांच नहीं कर रही है, सीबीआई को दे दो, सीबीआई को दे दिया गया, सीबीआई ने कोई पूछताछ नहीं की। और अभी सीबीआई के पास केस था ही कि एक व्यक्ति की एक कमेटी बना दी गई और ऐसे आईएएस ऑफिसर की कमेटी बनाई गई जो खुद मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता था। तो वो कमेटी एक हफ्ते में क्या रिपोर्ट लेके आई होगी या नहीं आई होगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। यानी जो हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में जब थे तो भ्रष्ट थे। शायद वही वजह रही होगी कि जब वो राहुल गांधी से मिलने गए, जिसके बारे में वो बार बार खुद ही बताते हैं, तो राहुल गांधी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनका आरोप है कि वो बिस्किट दिया राहुल गांधी ने उनको जो अपने कुत्ते को खिला रहे थे, और उसके बाद उन्होंने इसी वजह से कांग्रेस छोड़ दिया, ऐसा उनका कहना है। लेकिन हकीकत यह है कि ये जो श्रद्धा चिटफंड कांड चल रहा था और लुई बर्गर ब्राइबरी केस, घूस लेने का केस उनके ऊपर चल रहा था, ये जब वो बीजेपी में चले जाते हैं उसके बाद से इसकी जांच प्रैक्टिकली बंद है। कोई जांच रिपोर्ट आपके सामने नहीं आती, कोई जांच नहीं होती। और मुख्यमंत्री रहते हुए दोबारा उनके ऊपर जब यह आरोप लगा है कि उनकी पत्नी की फर्म ने 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी हासिल की है कृषि योग्य जमीन खरीदकर और उसके बाद उसको इंडस्ट्रियल यूज में बदल दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी भी क्या जांच होगी, कैसे जांच होगी। इसके पहले भी एक आरोप लगा था। मनीष सिसोदिया जो आपके नेता हैं, आजकल जेल में हैं, वो भी करप्शन के आरोप में ही हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी की फर्म ने कोविड के टाइम में पीपीई किट घोटाला किया था। उस समय हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इसके खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मानहानि का केस किया कि नहीं किया। कम से कम कोई मुकदमा चलता या कोई पेशी तो होती, तो इस तरह की खबर जरूर आती। कोई खबर तो नहीं आई है, लेकिन तब भी मनीष सिसोदिया ने उनके ऊपर आरोप लगाया था और उस आरोप की भी कोई जांच नहीं हुई। यानी मोटी बात यह है कि प्रधानमंत्री महोदय या हमारी जो इस समय की सरकार है वो ये दावा करती है कि उसके यहां बिल्कुल करप्शन नहीं है, लेकिन जब उसके अपने लोगों के ऊपर करप्शन का आरोप लगता है, आप जानते हैं सीएजी ने बाकायदा आरोप लगाया कि जो उज्ज्वला योजना है उसमें एक ही नंबर पर हजारों लोगों को कनेक्शन दे दिए गए, और भी इस तरह के आरोप जब लगाए गए, या फिर नितिन गडकरी जी के ऊपर आरोप लगा, तो इन आरोपों को हवा में उड़ा दिया गया। सीएजी की उस रिपोर्ट पर कोई खास बहस हुई नहीं। और इस तरह के आरोप जब अब हिमंता बिस्वा शर्मा पे लग रहे हैं, तो ये उम्मीद करना कुछ ज्यादा ही उम्मीद हो जाएगी कि इस पर कोई जांच होगी। तो सीधी बात है कि ना करो जांच, ना पकड़ी जाएगी गलती। सीबीआई के पास केस चला गया, सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी, बरसों चलता रहेगा, लोग भूल ही जाएंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया, सब खामोश हो जाएंगे, कह देंगे सब झूठ है, कोई जांच नहीं होगी, लोग खामोश हो ही जाएंगे। और मीडिया तो उनकी है ही, मीडिया वही न्यूज दिखाएगी जो उनको सूट करेगा, नहीं सूट करेगा तो मीडिया उस न्यूज को दबा देगी। लेकिन हमारे जैसे लोगों का तो फर्ज बनता है कि इस तरह की चीजें लेकर आए, आपको बताएं कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनके यहां करप्शन नहीं है, उनके यहां क्या क्या खेल चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही, और वो अपील कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन है आपके पास, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह भी चाहे हमें मदद कर सकते हैं। मदद की जो डिटेल्स हैं
अगर पिन कमेंट आप खोलेंगे, जो पहला कमेंट मेरा होता है, क्रेडिबल हिस्ट्री की तरफ से जो पहला कमेंट जाता है, उसको अगर आप खोलेंगे तो उसमें हमारी मदद करने के आपको अलग अलग तरीके मिल जाएंगे। आपको जो उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। शुक्रिया।